देखिएगा अब क्लास 8, 9 और है ना 11 की जो परीक्षाएं होगी वो 2 टर्म में होगी। कितने टर्म में होगी? 2 टर्म में। ठीक है, पहला टर्म आपका यानी प्रत्येक टर्म होंगे 40-40 अंकों का होगा। अब वो कब और कैसे होगा इसकी जानकारी स्कूल्स में दी जाएगी और पेपर के माध्यम से आपको अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो इसमें से जैक ने एक नोटिस जारी किया है और आप लोगों को बताया गया कि जैक में जो परीक्षाएं होगी वो आपने 2 टर्म में देना है। पहला होता है 9th क्लास की जो परीक्षाएं होगी, एक तो आपका जनवरी में होगा और दूसरा परीक्षा कब होगी? फरवरी में होगी। ठीक है, तो जनवरी और फरवरी में 40-40 अंकों का आपको लिखा गया है कि आपको ये सौंपा गया कि 40 अंक पहले लिए जाएंगे जनवरी में और 40 अंक बाद में आपको फरवरी में। ठीक है, और दोनों टर्म्स अलग अलग पैटर्न्स में होंगे। पहला पैटर्न होंगे आपका सब्जेक्टिव और दूसरा पैटर्न होंगे कौन सा? ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, और लगभग ये परीक्षाएं जो होगी 1 टर्म में आपको ये लिखा गया है कि पहला टर्म जनवरी में और उत्तर पुस्तिका में लिखा जाएगा। मतलब आप सब समझ रहे हैं कि वो लिखित परीक्षा में दिया जाएगा और सेकंड वाले में आपको लिखना है 40 अंकों का। अब इसमें से क्या कहा गया है कि और जैसे अब 9th का हो चाहे 8th का हो चाहे 11th का हो, उस सबकी बारी बारी से एग्जाम ले जाएंगे और इसकी पूरी जो परीक्षाएं होगी दोनों टर्म की जो होगी परीक्षाएं जो होगी और उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको दिया जाएगा अप्रैल में। कब दिया जाएगा? इसका अप्रैल में दिया जाएगा। शायद यहाँ तक लिखा गया है कि आप इस प्रकार से देखिए। अब यहाँ पे और जो 20 अंक और बात रही, 40 अंक आपका सब्जेक्टिव रहा। ठीक है, और आपका 40 अंक जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और ये दोनों टर्म जो टोटल मार्क्स हो जाएंगे 80 मार्क्स। और इसकी जो परीक्षाएं जो आपको दी जाएगी रिजल्ट आपका दिया रहेगा कम से कम आपको अप्रैल में। ठीक है, तो अप्रैल में आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा और 20 अंक जो रहा, ये 20 अंक जो आपने देख रहे हैं वो आपका एक्चुअली में दिया जाएगा वो स्कूल से जो प्रैक्टिकल के माध्यम से दी जाएगी। या तो आपको जो भी असाइनमेंट होता है सबमिट करना होता है उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल वाले आपको अंक देंगे। ठीक है, उसी के बेहतर के लिए और मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अलग अलग पैटर्न से मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ क्या क्या लिखा है। पहले परीक्षा का यथा स्वरूप, पहले था परीक्षा की मार्कशीट पर ली जाती थी और सभी प्रश्न वैकल्पिक होते थे। मतलब सारे प्रश्न कैसे होते थे? ऑब्जेक्टिव हुआ करता था। अगला जो कहता है कि एक दिन में कक्षा 8वीं की 5 परीक्षा ली जाती थी, 5 विषय की परीक्षा ली जाती थी। सोचिए कि एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट का आपको परीक्षा देना एक बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा है ना परेशानी का सबक बन जाता था। इसीलिए अब इसको परीक्षाएं कम कर दी गई है, आपको लगभग 2 टर्म में बांट दी गई है। अब कक्षा 8वीं की जो परीक्षा एक साथ 3 विषय का ही होगी। अब देखिए फिर भी एक दिन में आपका समझिए कितने होते थे? 3। अब कक्षा को 1 से 7 तक की परीक्षा से क्या बोलते हैं? कक्षा 1 से 7 तक की परीक्षा में है ना 8वीं का पैटर्न ही मेल नहीं खाता है। अब ये कहा जाता है कक्षा 1 से लेकर के 1 से लेकर के आपको 7 तक का जो पैटर्न है वो 8 से मैच ही नहीं करते हैं, तो बच्चे फंस जाते हैं इससे। और दूसरा होता है कि कक्षा 9वीं में हिंदी अंग्रेजी की परीक्षा एक साथ और गणित विज्ञान के विषय का परीक्षा एक साथ ली जाती थी। तो सोचिए जितना टफ एग्जाम होता है एक साथ सबको मिला करके कॉम्बाइन करके लिया जाता था। अगला होता है कि सामाजिक विज्ञान की बात किया जाए, सामाजिक विज्ञान और अतिरिक्त विषय एक साथ हुआ करता था। अब होता है कि 11वीं की परीक्षा एक साथ 2 विषय में ली जाती थी। इसकी 11वीं की जो 7 नंबर जो कहा गया 11वीं की परीक्षा 2 विषय में ली जाती थी और मैट्रिक व इंटर की परीक्षा है ना परीक्षा के पैटर्न से अलग ली जाती थी और 9वीं और 11वीं की बोर्ड से। अब बताए भाई साहब क्या बता रहा है कि सोचिए अब जो पैटर्न हमारे बोर्ड में आने वाले हैं उसका पैटर्न एकदम अलग होता था, है ना। 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होती है वो बोर्ड से काफी अलग होता था, जिनसे बच्चों को बाद में आके परेशानियां झेलना पड़ता है। अगला जो कहता है कि ये जो इसके अलावा समय पर परीक्षा व रिजल्ट नहीं होने से